जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अक्षय तृतीया है, एक विशेष समय है, एक विशेष दिन। कल के दिन हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं और साथ में इंद्राक्षी धाम की ओर से कल एक लाइव पूजन कराया जाएगा प्रातः 11 बजे से लेकर के करीब 2 बजे तक। उस लाइव पूजन में आप कैसे भाग ले सकते हैं, जो नए दर्शक हमारे सुन रहे हैं और जो पुराने भी हमारे साधक दर्शक हैं जिन्होंने ना ये हमारा संदेश सुना हो, वो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 अप्रैल सन 2023 दिन शुक्रवार, संवत 2080, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा। प्रतिपदा को पड़वा भी कहते हैं। नक्षत्र भरणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। बहुत ही कल का शुभ अवसर है और भगवती जब जैसा जिससे चाहती हैं वो वैसा उससे करा लेती हैं। सबसे पहली बात हम बता दें, कल जैसे कि अक्षय तृतीया है, कल के दिन क्या क्या किया जा सकता है, एक सामान्य जानकारी ले लें। कोई भी नया काम आपको शुरू करना है, विद्या आरंभ बच्चे की करानी है, कोई भी संस्कार, शुभ संस्कार कल आपके दिन करना है, कर सकते हैं। कल के दिन भूमि खरीदना, कल के दिन कोई नए उद्योग की शुरुआत करना, मुहूर्त करना, उसका उद्घाटन करना बहुत शुभ रहता है। कल के दिन नए भवन का नींव पत्थर रखना, मंदिर का नींव पत्थर रखना और साथ में कल के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना, नए भवन में जाना, गृह प्रवेश करना, ये भी बहुत अच्छा रहता है। एक साथ में शादी, जैसे बहुत लोग बच्चों की शादी करना चाहते हैं और मुहूर्त ढूंढते हैं कि मुहूर्त कौन सा निकले। कल का बड़ा शुभ मुहूर्त है। रिंग सेरेमनी, शादी, हर चीज़ के लिए बहुत सुंदर मुहूर्त है। आप किसी सिद्धि साधना को करना चाहते हैं तो वो भी कल के दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और अक्षय तृतीया में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, भगवती सरस्वती का आप पूजन करें, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। उसी कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी कल एक विशेष पूजन लाइव के माध्यम से प्रातः 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कराया जाएगा। एक विशेष बात और सुन लें, कई बार हम आपको पूरी सूचना कल देंगे, लेकिन कई बार लाइव चलते चलते कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाता है, तो इसमें पूरी दुर्गा सप्तशती से भगवती का अभिषेक कराया जाएगा। आप अपना अभिषेक करते रहना, हम आपको प्रॉपर टाइम की गाइडेंस देंगे, आरती की गाइडेंस देंगे। और चलो हमारी तरफ से लाइव चल रहा है, आपके यहाँ लाइट नहीं रहती है या कोई वाईफाई में कनेक्शन में, इंटरनेट में आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब पूजा कर रहे हैं और बीच में कहते बत्ती गुल हो गई, कोई दिक्कत आ गई, क्या करेंगे? है ना, क्या करेंगे? उसके लिए मैं कल संपूर्ण आपको आइडिया दूंगा और आज भी दूंगा। अब देखो, चौकी हो घर में, एक चौकी रखना, उस पर कपड़ा अच्छे से बिछा करके उस चौकी को, अगर 2 चौकी हो या आपके जहाँ मंदिर में पूजा पाठ करते हो वहीं बैठ करके कर लेना। एक चौकी पर बड़ी सी परात रख लेना, बड़ी सी, है ना, और परात में दुर्गा माता को बिठा लेना। दुर्गा माता, हमें बहुत कमेंट आए हैं कि हमारे यहाँ पुरानी है, वही रख लें, रख लें। किसी ने कहा हमारे यहाँ पत्थर की हैं, काष्ठ की हैं, धातु की हैं, चांदी की हैं, रख लें। किसी ने कहा हम दुर्गा जी की तस्वीर नहीं ला पाए, फ़ोटो नहीं ला पाए, हमारे पास प्राचीन लक्ष्मी माता हैं, काली माता हैं, जो भी आपके पास भगवती का स्वरूप हो। नोटिस करना मेरी इस मेन बात को, जो भी आपके घर में भगवती का स्वरूप हो धातु में, क्योंकि आपने उस पर जल चढ़ाना है, इसलिए मिट्टी की नहीं, धातु की, ना कैलेंडर वाली, धातु की कोई भी मूर्ति हो, लक्ष्मी की हो, तारा की हो, षोडशी की हो, भुवनेश्वरी की हो, मातंगी की हो, शारदा की हो, कोई भी माता के स्वरूप की हो, वो रख लेना। और मुख्य अगर माँ दुर्गा की है, भवानी की है, तो उससे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी ही छोटी हो और कितनी ही बड़ी हो, आप रख करके उनका पूजन करें। नए साधक सुन लें, कल एक रुद्राभिषेक, जैसे रुद्राभिषेक होता है ना, ऐसे ही भगवती का भी अभिषेक होता है। अक्षय तृतीया के मौके पर एक अभिषेक कराया जा रहा है
आप हमारा उस लाइव कार्यक्रम में जुड़ जाना और वो अभिषेक करना। अब लाइव के लिए कैसे जुड़ोगे आप? उसमें हमारा जो मुख्य चैनल है, ध्यान रखना, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उस चैनल को पे चले जाना। अब जैसे ही आप चैनल खोलोगे ना, तो ऊपर की तरफ आप देखते हो हेड की तरफ 3-4 बातें लिखी होती हैं। एक जगह लिखा होता है होम, वीडियो, है ना, एक जगह लिखा होता है लाइव। तो ऊपर से लाइव को क्लिक कर देना। किसी के यहाँ तो डायरेक्ट ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन ना दिखे तो लाइव पे, जहाँ लाइव लिखा होगा ना, लाइव पे क्लिक करोगे, हमारी वीडियो में जाके आपको लाइव प्रोग्राम दिखना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना ये बातें। 11 बजे से हम प्रारंभ करेंगे, आगे भगवती की इच्छा है। और होता देखो उन्हीं की इच्छा से, कितना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन भगवती की क्या इच्छा है जो है उसमें हम सबको सहमति देनी चाहिए। माँ आपसे और हमसे तो ज़्यादा जानती ही हैं, इसलिए माँ जो सोचती हैं वो अपने बच्चों के हित में ही सोचती हैं। वो लोग भी मन ना दुखाएं जो बड़ी दूर दूर से आ रहे थे और किसी कारणवश नहीं आ पाए, बड़ा रोए, बड़ा हमें ऐसे कमेंट्स भी किए गए। कुछ कमेंट्स का जवाब हमने भी दिया, कुछ का हमारी टीम ने दिया। खैर, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चौकी वगैरह रख लेना, उस पर आप भगवती का स्वरूप रख करके उस स्वरूप की आप जैसे जैसे हम कहें पूजा करना। और पूजा करने के साथ साथ फिर भगवती को जब बाद में उनका अभिषेक हो जाएगा, पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने में करीब करीब 1-1.25 घंटा लगेगा। उससे पहले कई विशेष पूजन होंगे। आपके पास गणेश जी हों वो भी साथ में रख लेना। जितना सामान हमने लिखवाया था सारा रख लेना। जो नए साधक हैं, हमने कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि संपूर्ण जानकारी पूजन की, सामान की लिस्ट बताई है, वो सारा ले आना। बहुत महंगा सामान नहीं है, सारा भी इकट्ठा करोगे 500-700 रुपये का ही सामान आएगा, है ना। वो सारा घर में ले आना, अच्छे से रख लेना, सब खोल खोल के। फूल वूल, दुर्वा वगैरह, दुर्वा देवी माता को दुर्वा नहीं चढ़ेगी, ध्यान रखना। दुर्वा जब कहीं कहा जाए तो गणेश जी को ही चढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। फूल माला एक छोटी सी, जैसी आपकी मूर्ति हो, जितनी बड़ी उतनी एक फूल माला छोटी सी, छोटे छोटे फूलों को लेकर के एक फूल माला छोटी सी बना लेना। माल्य अर्पण ये बाद में कराया जाएगा, जब अभिषेक वगैरह। सबसे पहले गौरी गणेश, शंख, घंटा, ध्वनि, इन सब का पूजन होगा, अच्छे से गुरु महाराज का पूजन होगा। उसके बाद फिर देवी माता का पूजन होगा। जो देवी माता का पूजन होता है, देवी माता के अंगों का पूजन होगा। उस मूर्ति में जान आए, भगवती साक्षात आपके सामने विराजें। फिर अभिषेक होगा। थोड़ा थोड़ा दूध, दही, शहद, घी कटोरी में निकाल के अलग थोड़ा थोड़ा आप लोग रख लेना। हल्दी रख लेना, थोड़ा सिंदूर रख लेना, उसमें थोड़ी थोड़ी, जैसे हल्दी है, जल मिला लेना, थोड़ा जल रखना और उसको भगवती पर चढ़ाते जाना जैसे जैसे निर्देश दिया जाए। किसी के यहाँ कनेक्शन की दिक्कत हो तो जब भगवती का अभिषेक होना प्रारंभ होगा तो आप अपने हिसाब से भी सारा सामान चढ़ा सकते हो। और फूल साथ में रखना, फूल से भगवती को छींटे देते रहना। मान के चलना, जब दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय से और 13 अध्याय तक पंडित लोग पढ़ेंगे तो आप समझ लेना 1-1.25 घंटे लगेगा। ये उनके लिए जहाँ कहीं कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए आपको, है ना, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो 1-1.25 घंटे ये पूरा चलेगा। और फिर उसके बाद भगवती का साफ सुथ करके उनको वस्त्र आप ले आना। छोटे छोटे वस्त्र आते हैं देवी माता के, बहुत ही छोटी मूर्ति है तो उसमें वस्त्र पहनाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो आप धूप दीप फूल आले तिलक करके वहाँ से अलग रख लेना। चाहे अपने मुख्य जहाँ पूजा पाठ करते हो, दरबार बना रखा है, बाद में उस मूर्ति को वहीं रख करके धूप दीप तिलक करके, पान वगैरह चढ़ा के, मिष्ठान वगैरह चढ़ा के देवी माता की आरती हो जाएगी। और एक चीज़ और, जब हम फूल से अभिषेक कर रहे हों, अब घर में कर रहे हो तो घर में जैसे 5 मेंबर है तो कभी आपने कर लिया, थोड़ी देर बेटे को बिठा दिया, इन बिटवीन वो मंत्र चलते रहे, उन मंत्रों की ध्वनि अपने घर में जाने देना, आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के रखना हल्की सी। कभी बेटे ने अभिषेक कर लिया, कभी आपने कर लिया, कभी हस्बैंड ने कर लिया, किसी ने भी कर लिया, है ना, सब मिलजुल करके कर सकते हैं। और आपके पास सरंगी हो, सरंगी किसको कहते हैं, जैसे रुद्राभिषेक ने देखा ना, सरंगी होती है, उसमें ऊपर से दूध द्रव्य डालते रहते हैं। जहाँ दूध से कहा जाए दूध से कर लें, और नहीं तो एक काम करना, दूध में अलग से 1 लीटर दूध में 2-4 लीटर जल मिला लेना, कोई दिक्कत नहीं, भगवती प्रसन्न रहती हैं। उससे भी आप सरंगी के माध्यम से भी अभिषेक कर सकते हो। और जो जल आपकी थाली में रहेगा
उससे ज़्यादा लगे भरने वाली है, एक आदमी कटोरी से दूसरे बर्तन में निकाल ले और बाद में उस निकले हुए जल को बाद में पूजन वूजन के बाद अपने घर के प्लांट में, गमलों में, कहीं भी दे सकते हो। और जो भगवती को फूल वूल चढ़ाए हैं पूजन में, वो भी घर के प्लांट में, गमलों में, पान का पत्ता वगैरह सब डाल सकते हो। जो भगवती को फल का या किसी चीज़ का भोग लगाया है तो वो भोग बाद में आप मिल बांट करके खा सकते हो। एक चीज़ और, एक किसी भी मौसमी फल का रस भी थोड़ा बना लेना, जैसे मौसमी का रस बना लेना, थोड़ा सा जूस मौसमी का या एप्पल का जूस बना लेना, थोड़ा सा बना करके कांच के उसमें रख लेना पहले ही, क्योंकि स्टील में आप देखिए कभी भी पी करके कड़वापन महसूस होता है, तो भगवती के कैसे अर्पण कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अलग से बना लेना, जब आएगा हमारे यहाँ बारी आएगी, अब भगवती को फल का रस अर्पण करें तो फल का रस से भी अभिषेक किया जाता है। और जो भी हम भगवती को चढ़ाते हैं, घी चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, रस चढ़ाएं, उसके बाद एक शुद्ध जल से स्नान, थोड़े से जल से स्नान कराते रहते हैं। बाकी भैया आप कल सब समझ जाएंगे, और जितना मुझसे बताया गया मैंने बताया। अफसोस मुझे भी बड़ा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, भगवती एक द्वार बंद करती हैं और भगवती 100 द्वार खोल देती हैं। वो लोग बड़े प्रसन्न हुए जो आ नहीं पा रहे थे कि चलो देवी माता ने हमको भी, हमारी भी कामना पूर्ण की, तो वो बैलेंस बना लेती हैं, वो अपने सभी बच्चों का ध्यान रखती हैं। अच्छे से पूजन करना, और बाकी कुछ जानकारी अक्षय तृतीया है मैं आपको कल भी बता दूंगा। और मैंने अक्षय तृतीया पर एक विशेष मंत्र बताया था आपको लक्ष्मी जी का, तो कल शाम के समय वो लक्ष्मी जी का मंत्र भी थोड़ा सा पढ़ लेना, वो वाली हमारी वीडियो आराम से देख लेना, ठीक है। आइए, समय हो चला देवी साधना का, जुड़ते हैं जगजननी माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कल का बड़ा पुण्य भरा दिन है, हाथ से नहीं जाने पाए। और हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, या बहुत लोगों ने पूछा क्या हम खाना बना लें, बिल्कुल बनाइए। आप लक्ष्मी जी के लिए, आप जब देवी माता की पूजन करेंगे तो तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही विद्या हैं। हर भावना करके आप जो भी आपके पास मेटल की मूर्ति हैं उनमें अच्छी सी भावना करके उनकी पूजा करना। सरस्वती की है तो सरस्वती रख लेना, आप ही भगवती हैं ऐसा समझ करके आप पूजा करना, ठीक है।
और कुछ कह रहे थे, शायद दिमाग से निकल गया हमारे। बाकी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, और बाद में क्षमा प्रार्थना मांग लेना। हे देवी माँ, जैसा मुझसे पूजन हुआ इसे स्वीकार करें, मुझसे कोई भूल चूक कोई हो तो मुझे आप क्षमा करें। और बाकी कल का दिन शुभ है, अच्छे से जुड़िए। हाँ, हम कह रहे थे जैसे घर का भोजन वगैरह है तो एक आदमी भले ही पूजन करता रहे, बाकी कोई भोजन प्रसाद बना सकता है। और बस कोशिश ये करें, कल का पूजन में आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, फलाहारी ले सकते हैं, अन्न ग्रहण ना करें, है ना। इतना बड़ा दिन भगवान ने दिया है, तो जब आपका पूजन हो जाएगा उसके बाद अन्न ग्रहण करें। टाइमली मैं आपको अंदाज़ा बता देता हूँ, 11 बजे से लेकर के 12, 1 और 2, 3 घंटे करीब करीब कल के पूजन में आपके लगेंगे, ठीक है। 2 बजे, वैसे भी दोपहर में तो आप 1:30-2 बजे ही भोजन लेते होंगे, तो आरती के बाद आप भोजन प्रसाद ले सकते हैं। घर में ज़रूरी है कि भाई किसी को जॉब पे जाना है तो कोई बात नहीं, आप जाइए, बस एक बार अपना मोबाइल खोल के एक बार दर्शन कर लेना। जहाँ भी आप हो, मजबूर हो, नहीं आप पूजा पाठ में शामिल हो पा रहे हैं, नहीं लाइव पूजन कर पा रहे हैं, मन ही मन जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, इतना भी दोहराते रहेंगे आपके लिए बहुत होगा। और बाकी जितने भी हमारे देखने वाले हमें लोग हैं, सुनने वाले हमारे हैं, हम आप सबकी तरफ से संकल्प लेकर के, जो शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी, जो शामिल नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी, जो बेचारे रास्ते में हैं, मंजिल अब ना घर की रहे ना घाट के, सबके लिए, सबका ध्यान करके, सबका संकल्प करके हम आपकी तरफ से कल पूजन करेंगे। आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं, ठीक है। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।